स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। बात सीएम योगी के प्रहार की करते हैं। उत्तर प्रदेश में ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। योगी सरकार का मिशन ड्रग माफिया शुरू करने की तैयारी है। सीएम योगी ने ड्रग कंट्रोल के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने यह कहा है कि ड्रग रैकेट को न सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर देखा जाए बल्कि इसे राष्ट्रीय अपराध की तरह देखा जाए। ये भी आपको बताते चलें कि अवैध शराब और ड्रग के खिलाफ अभियान की समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि माफियाओं और उनके गुर्गों की संपत्ति जब्त की जाए, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर्स लगाए जाएं। तो ठीक वैसे जैसे माफियाओं के पोस्टर्स आपने देखे थे, वैसे ही शराब माफियाओं के पोस्टर भी जल्द भी आपको मिलने लगेंगे उत्तर प्रदेश में। यूपी पुलिस ड्रग तस्करी के संपूर्ण उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में दिनांक 21/8/2022 को यूपी पुलिस द्वारा हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध चेकिंग व दबिश की कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी का मूल्य अनुमानित 5,58,49,49,385 रुपए है, जो अपने आप में एक सराहनीय उपलब्धि है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ हैं, पूर्व डीजी यूपी पुलिस। बहुत स्वागत सर आपका। मैं सूर्य जी आपके पास आऊंगी, लेकिन विशाल के पास सबसे पहले मैं चलती हूँ। विशाल, एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर रहते हैं। माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया, लेकिन अब शराब माफिया जो है उनकी कमर तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान चलाया गया और फर्स्ट फेज में ये अभियान 22 जनपदों में चलाया गया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया कि अब बारी जो है वो इस तरह के माफियाओं की है, जो शराब माफिया हैं, इसके साथ साथ जो ड्रग माफिया हैं, और इनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। नारकोटिक्स विभाग और यूपी पुलिस ज्वाइंट वेंचर चलाएगी और इसको लेकर पहले चरण की जो कार्रवाई है वो की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई में अलग अलग जिलों में ये पूरी चाहे हुक्का बार हो या जो तमाम मादक पदार्थों की जो तमाम जो हेरा फेरी करते हैं या इधर से उधर जो है स्मगलिंग करते हैं, उन सबको चिन्हित किया गया और फिलहाल इसमें कार्रवाई की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप देखिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर हमेशा कहते भी रहे हैं कि जो शराब माफिया हैं, जो जिस तरह से इलीगल शराब जो बनाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई लगातार होती रहेगी। और आप देखिए, जिस तरह कभी कभी जहरीली घटनाओं, शराब से मौत की घटना होती है, तो उसके बाद खुद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर कहते हैं कि रासुका तक की कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए अब जो एक नए तरीके से जो ड्रग माफिया हैं उन सबके पोस्टर्स लगाए जाएंगे तमाम जगहों पर। इसके साथ साथ उन सबके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही साथ उन सबके संपत्ति जो है वो भी कुर्क की जाएगी। ये एक बिल्कुल, यानी कि संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होगी। इन पर भी अब नकेल जो है विशाल कसती हुई नजर आएगी और शायद बहुत जरूरी भी है ये, क्योंकि नशे का कारोबार जिस तरीके से बढ़ रहा है, कैजुअलिटी जिस तरीके से हो रही है, उसको लेकर बेहद जरूरी है कार्रवाई यहां पर की जाए। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजी हैं यूपी पुलिस के। सर, ये जो कार्रवाई अब करने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है पोस्टर्स बाकायदा यहां पर लगाएंगे जो शराब माफिया होंगे, अवैध तरीके से जो इसमें लिप्त होंगे, इसके साथ अवैध तरीके से जिन्होंने प्रॉपर्टी भी इससे अर्जित की होगी, उन पर भी कार्रवाई शुरू होगी। एक तरफ माफियाओं पर एक्शन हो रहा है, अब नशे के जो कारोबारी हैं उन पर भी एक्शन होगा। सर, ये कितना बेहतर कदम? बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा काम कि आपने ऐसे जनहित के मुद्दे पर ये डिबेट रखी है। और दूसरी बधाई दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि माफियाओं की तरह अब ड्रग माफियाओं की भी कमर तोड़ी जाएगी। और तीसरा जो बहुत अहम मुद्दा है कि गांजा, भांग, अफीम, चरस, इनके जो बदमाश हैं, जो पूरे प्रदेश के लाखों लड़कों को, नवयुवकों को, नवयुवतियों को चोरी चोरी ये ड्रग सप्लाई करते हैं और पूरे समाज को परेशान कर दे रहे हैं। तमाम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ रहे हैं और फिर भी इलाज नहीं हो पा रहा। बहुत जरूरी है कि इनकी जड़ से इनकी कार्रवाई पूरी खत्म कर दी जाए। और एक सुझाव दूंगा कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजी, एडीजी रैंक के काफी अधिकारी हैं, तो इनमें से किसी एक को इंचार्ज बना देना चाहिए कि रोज मॉनिटरिंग करो कि कितने ड्रग माफिया तोड़े गए, कितने के घर गिराए गए, और एक कानून बना देना चाहिए। ये बड़ा असर पड़ा है, जो बुलडोजर वाला मामला था
बहुत अच्छा असर पड़ा है कि जो ज्यादा बड़े माफिया बदमाश हैं उनको नेस्त नाबूद कर दो ताकि बाकी समाज शांति से रह सके। तो इसका एक कानून बना दिया जाए कि जो नहीं मानेगा, 2-3 बार जो बदमाशी कर चुका, क्रिमिनल केस कायम हुए हैं, तो उनका फिर नोटिस दे के घर गिरा दिया जाएगा, वो जेल में रहें, वो सरकारी घर में रहें, यही अच्छा होगा। और तीसरा काम कि इसको विकेंद्रित कर देना चाहिए। माफिया वगैरह तब बनते हैं जब ज्यादा जिलों में, ज्यादा प्रदेशों में एक ही माफिया टाइप का आदमी शराब के ठेके ले लेता है, एक ही माफिया टाइप का आदमी ये सब धंधे करता है, गांजा भांग अफीम चरस के। तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। मुझे याद है कि जब माननीय राजनाथ सिंह की सरकार थी सन 2001-2 में, तो ये नियम कर दिया गया था कि एक दुकान की गांव में नीलामी होगी, यानी कि जो शराब की दुकान है वो भी नीलामी एक ही आदमी के नाम से एक ही दुकान हो सकती है। तो उससे थोड़ा ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। और वैसे सर्वोत्तम तो ये होगा कि भविष्य में इसको कुछ सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर टैक्स लगा के उसकी बिक्री करा दी जाए और ये शराब पूरी तरह से बंद ही हो जाए, गुजरात की तरह, बिहार की तरह। कोई गजब नहीं हो जाएगा। इससे न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे। रोज शाम को सुनता हूं कि 112 नंबर की गाड़ियां वो घरों घरों घूमती हैं कि औरतों के फोन आते हैं कि वो हमारा पति मार रहा है, पीट रहा है, और शराबी लोग हैं वो मानते नहीं, थोड़े दिन में फिर रिपीट करते हैं अपने बदमाशी। बिल्कुल, और इसीलिए शायद तो बहुत ये जरूरी है वैसे सर सबसे स्ट्रिक्ट अच्छा एक्शन। समाधान तो इसको। बिल्कुल सूरज जी, चूंकि ये कहा जा रहा है अमूमन जो क्राइम होता है, एक अभी तक हम जो कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं यहाँ पर, कई बार नशे की खेप पकड़ी जाती है, तमाम और ड्रग्स की चीजें पकड़ी जाती हैं, तो ये अब नेशनल क्राइम होगा, आम क्राइम नहीं होगा। इससे सर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, इससे कितना डिफरेंस आएगा? दिक्कत यह है कि अभी अपने यहाँ वो नेशनल स्तर पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बना हुआ है, उसके कुछ अधिकारी भी बने हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि उसका तालमेल स्थानीय पुलिस से उतना अच्छा रहता नहीं, क्योंकि वो भारत सरकार के अंडर में होते हैं और ये होते हैं प्रदेश सरकार के अंडर में। तो आपस का उतना अच्छा तालमेल मैं कभी देखता नहीं हूं। तो होना ये चाहिए कि प्रदेश स्तर पर भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के मदद करने के लिए साथ में प्रदेश स्तर, मंडल स्तर पर अधिकारी नामित कर दिए जाएं और उनको कह दिया जाए कि उनका काम जो होगा कैरेक्टर रोल लिखने का, वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से होगा। तो क्या होगा कि उसका पूरा अधिकार, जब आप चाहते हैं कि मजबूत कार्रवाई हो तो टुकड़े टुकड़े में दम कार्रवाई करने से नहीं मजबूती मिलेगी, उसको एक सिस्टम, बल्कि मैं तो अब इस विचार का हो गया हूं कि प्रदेश प्रदेश की पुलिस होने के बजाय एक ऑल इंडिया पुलिस भी बननी चाहिए, जिसका कंट्रोल पूरे देश में एक होना। जैसे और आपने सुना होगा एक देश एक कानून, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक व्यवस्था, तो उसी तरह एक देश एक पुलिस होना चाहिए। क्योंकि बदमाश करते क्या है, एक प्रदेश में बदमाशी करते हैं और दूसरे प्रदेश में भाग के छिप जाते हैं। जब वो केस मैनेज हो जाता है, यानी घूस और कमीशन और दे करके किसी तरह जमानत हो जाती है, तब वो लौट के आ जाते हैं। तो अगर पूरे देश में भी कोई ऑल इंडिया पुलिस का ये चीजें इंप्लीमेंट करने की यानी कि सर जरूरत है, तो ये बदमाशी करने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये चीजें इंप्लीमेंट करने की सर जरूरत है और बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर कोशिश की जा रही है इसको कंट्रोल करने की, तो जो चीज आप कह रहे हैं उस पर भी गौर जरूर दिया जाना चाहिए। सर मैं वापस आपके पास आ रही हूँ, हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, ये पूरी प्रक्रिया है जिसका जिक्र सूर्य कुमार शुक्ला जी भी कर रहे हैं, पूरी जी, वो कह रहे हैं कुछ चीजों की दरकार है, और वाकई में जब एक प्रक्रिया पूरी चलती है तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, कुछ चीजों की दरकार रहती है। जिस मोड में सरकार जा रही है, जिस तरफ सरकार बढ़ने की कोशिश कर रही है, वाकई में वो चीजें पर्याप्त है कि नकेल बेहतर तरीके से कसी जा सकेगी? देखिए, मेरे को निश्चित तौर पर आपको बता दें कि एक आंकड़े भी हम आपको बता देते हैं कि जो आंकड़े जो है वो जारी जो किए गए हैं वो कहाँ पर अलग अलग जगहों पर देखिए पूरी कार्रवाई की गई है। 22 जनपद हैं, जिनमें अगर हम बात करें आगरा, बरेली, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, और आप देखिए पहले चरण का जो आंकड़ा आया है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो 5,58,29,000 रुपये की जो बरामदगी है वो की गई है। इसके साथ साथ 785 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, 702 जो है जो अभियोग जो है वो
पंजीकृत किए गए हैं। इसके साथ साथ 4338 जगहों पर दबिश दी गई है। और आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत ही गुपचुप तरीके से ये दबिश दी गई ताकि किसी भी हाल में शराब माफियाओं का जो सिंडिकेट है उसको ये बात ना मालूम चल सके। इसके साथ साथ चूंकि देखिए, ये सिर्फ शराब माफिया नहीं होते, तमाम ऐसे हुक्का बार्स होते हैं जहां पर लाइसेंस के बिना ही इस तरह की चीजें की जाती हैं, जिनमें नाबालिग बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा जो है वहां पर जाते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से समाज जो है जिस तरफ जा रहा है उससे रोकने के लिए एक बड़ा कदम है ये। और ये आप कह सकते हैं कि बच्चों में जो जिस तरह से दुष्प्रभाव पड़ता है उसके लिए भी एक बड़े कदम के तौर पर इसको देखा जाता है। क्योंकि देखिए, जो ड्रग्स है, जो अफीम है या गांजा है या और तमाम तरह के जो ड्रग्स हैं, उन सबका सीधा असर बच्चों के मस्तिष्क पे पड़ता है। ऐसे में ग्रोथ रुकती है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो शायद समाज के हित के लिए बहुत ज़रूरी थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल इस विषय पर एक गंभीर कदम उठाया है, सीधे तौर पर निर्देश जारी किए हैं और निर्देश जारी करते हुए इस बात का सख्त आदेश दिया है कि जो भी इस तरह की चीज़ें में लिप्त होता है तो उनके पोस्टर्स लगाए जाएं, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए और एक संदेश दिया जाता कि आगे से कोई भी इस तरह के अवैध कारोबार में लिप्त ना हो सके। बिल्कुल, हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी भी बने, एक बार उनका फिर से रुक करते हैं। सूर्य कुमार जी, अब चूंकि योगी सरकार ये एक्शन लेने जा रही है, अभी की अगर बात की जाए, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, काम किस तरीके से होगा, किस तरीके से नकेल कसी जाएगी, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। और हमारे सहयोगी विशाल ने आंकड़े भी दिए हैं यहाँ पर। लेकिन इससे पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया इस तरीके का कोई सख्त? ये मुख्य कारण ये रहता है कि पुलिस का सबसे ज्यादा जोर रहता है कि भाई डकैती ना हो, रोड होल्ड अप यानी सड़क पर चलती हुई गाड़ियां ना लूटें और चोरियां कम से कम हो। गाड़ी चोरी की और दिक्कत इधर बढ़ गई है। तमाम काम रहते हैं और परीक्षाएं ठीक से हो जाए, नकल ना हो जाए, तो दिक्कतें, काम प्रायोरिटी बहुत रहती हैं। लेकिन यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताता हूं आपको कि चाइना में एक बार ओपियम वार हो गया था। मतलब सारी नई पीढ़ी को नशीली दवाओं का, अफीम का आदी बना दो और देश को निकम्मा कर दो। और देश के दुश्मन आईएसआई वगैरह लगे हुए हैं। आप ताजुब करेंगे कि स्कूलों के सामने टॉफी जो बेच रहे हैं, टॉफी में वो अफीम मिला दे रहे हैं कि टॉफी के बहाने अफीम के आदी बने बच्चे, और छोटे छोटे बच्चे वो खा ले रहे हैं और उसके बाद वही टॉफी ढूंढ रहे हैं। और जब तक वो टॉफी नहीं मिलती तब तक ये बेचैन रहते हैं। तो ये इसी तरह शराबियों का हाल है कि शराब पी करके तंबाकू की चीजें, सिगरेट के पीछे पागल हो रहे हैं। ये बहुत जरूरत है कि हमारे देश को इन अफीम, शराब, गांजा, चरस, तंबाकू इस सब से बचाया जाए। और इससे कोई भला नहीं है किसी का। और खाली ये जो बदमाश बेईमान टाइप के लोग हैं वो सोचते हैं कि चलो कोई और धंधा नहीं तो हम अफीम और शराब और सिगरेट यही सब बेच करके, इनको पूरी तरह धीरे धीरे क्रमिक रूप से बैन कर देना चाहिए। और बैन करके, जैसे नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में हुआ कि बैन हो गया, उसी तरह धीरे धीरे शुरू में दिक्कतें हुई, लेकिन अगर हम लोग भी इसको बैन कर देंगे तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जी और ज्यादा अधिकारी लगाए जाए और कर्मचारी लगाए जाए, इनाम की स्कीम चला दी जाए कि जो कोई पकड़वाएगा उसको इनाम मिलेगा। और अभी तक वो व्यवस्था नहीं है कि पैसा, बिल्कुल सर, अब उस कड़ी में काम हो रहा है। तो उम्मीद यही कि कुछ ऐसा ही एक्शन यहाँ पर होगा जिससे कि जो युवा हैं वो इस नशे की गिरफ्त में नहीं आ पाएंगे और नशे का जो कारोबार है वो थोड़ा थम पाएगा, यहाँ पर रुक पाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं वापस।